वेलकम टू पजलमेटिक्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मुझे पता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हो जो एकदम बिगिनर्स हो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी है आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो रिवीजन के लिए, या फिर मेरा थंबनेल देख के कि यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए। तो सबसे पहले जो एकदम बिगिनर्स है उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कि सिटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली है क्या। नाम सुन के ही लग रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने का जो अरेंजमेंट है। मान लीजिए ऐसे कुछ सीट रखा हुआ है या फिर चेयर एक लाइन में रखा हुआ है। मान लीजिए 5 चेयर रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 चेयर रखा हुआ है और 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, ए से लेकर ई तक। अब मुझे कुछ कंडीशन दिया गया है कि ए बी सी डी ई, बी जो है लेफ्ट साइड से मतलब लेफ्ट साइड से 2 नंबर सीट में बैठा है। बी लेफ्ट साइड से 2 नंबर सीट में बैठा है। बी एक छोड़ के उसके राइट में ई बैठा है, ठीक है। ई का इमीडिएट राइट में बैठा है डी। मतलब ऐसे कुछ कंडीशन हमें दिया हुआ रहेगा, उसको लेके हमें अरेंज करना है कि कौन कहां पे बैठा है। इसको ही कहा जाता है सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद इससे ही मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा, फाइनल अरेंजमेंट, उससे हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में। ओके, तो पहले कुछ बेसिक्स कि सीटिंग अरेंजमेंट को अगर हम लोग पार्ट में बांटे तो इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का एक होता है ओपन टाइप अरेंजमेंट और एक होता है क्लोज टाइप अरेंजमेंट। बस जान लीजिए, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए। ओपन टाइप अरेंजमेंट किसको कहा जाता है? ओपन टाइप अरेंजमेंट मतलब जैसे कि एक लीनियर रो, जो अभी मैंने बताया, एक रो या फिर एक लाइन बराबर कुछ पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको बताया जाएगा कि 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए लीनियर रो। 1 2 3 4 5 और 6 पर्सन एक लीनियर रो में बैठा है। अब इसको ओपन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंड है, ये एक एंड है, ये एक एंड है। और क्लोज मतलब मान लीजिए एक सर्कुलर टेबल, एक गोल टेबल है, इसके चारों तरफ कुछ लोग बैठा हुआ है, इसमें तो कोई एंड नहीं है ना, इसमें कोई भी एंड नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोज अरेंजमेंट। तो ओपन प्रीलिम्स में ओपन टाइप आपको 2 तरह का मिल सकता है। एक तो ये लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और एक हो सकता है पैरेलल रो। पैरेलल मतलब ऐसे 2 पैरेलल लीनियर रो रहेगा, यहां कुछ पर्सन ऐसे बैठा हुआ रहता है और इसमें कुछ पर्सन ऐसे बैठा हुआ रहता है। पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट जब हम लोग बनाएंगे इसके ऊपर तब डिटेल्स बताएंगे। अभी ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मेनली आपको ओपन में ये 2 ही पढ़ना है, एक है एक है लीनियर रो और दूसरा पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट। और क्लोज में मेनली आपको पढ़ना है सर्कुलर और स्क्वायर। सर्कुलर और स्क्वायर, उसके साथ साथ और भी है, जैसे रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर टेबल या फिर पेंटागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब जिसमें 6 साइड हो, पेंटागोनल मतलब जिसमें 5 साइड हो, ऐसा टेबल। यहाँ पे मैं सभी टाइप में लिखा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इतना सारा टाइप हमें पढ़ना है। मेनली इंपॉर्टेंट है ओपन में ये लीनियर और ये पैरेलल हो गया ओपन, और सर्कुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ये सब हो गया हमारा क्लोज अरेंजमेंट। बट ओपन क्लोज उतना अलग अलग करके सोचने का जरूरत नहीं है, बस हमें इतना यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है। मेनली लीनियर, सर्कुलर, पैरेलल, स्क्वायर, ये चारों टॉपिक, ठीक है, मेनली पढ़ना है। उसके साथ अननोन लीनियर और अननोन सर्कुलर बेस, ये कुछ टॉपिक हमें पढ़ना है। हम लोग बाकी भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली प्रीलिम्स में 90% 99% केसेस में यहां से ही आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, और ज्यादा स्पेसिफिकली बोलेंगे, देखिए लीनियर अरेंजमेंट को अगर और पैटर्न्स में हम लोग बांटे, मतलब सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट में कितना टाइप्स आ सकता है। एक आ सकता है कि जितना सारा लोग बैठा हुआ है सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। जैसे हम लोग ऊपर को पकड़ते हैं नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट।
तो ऊपर में फेस मतलब नॉर्थ फेसिंग। और क्या आ सकता है, कुछ लोग बैठा हुआ है, सबका फेस साउथ की तरफ है, समझ में आया? तो नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग ये आ सकता है। और क्या होता है, और होता है बाई डायरेक्शनल, कुछ नॉर्थ फेसिंग और कुछ साउथ फेसिंग मिक्स करके रहेगा, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, कुछ ऊपर देखेगा कुछ नीचे देखेगा। ओके, और क्या होगा, इसको और थोड़ा ट्रिकी करने के लिए यहां पे डबल वेरिएबल जोड़ देगा। अब ये डबल वेरिएबल क्या है, देखो ये है सिंगल वेरिएबल, ये सब क्या है सिंगल वेरिएबल, मतलब ऐसे देगा कि ए से लेकर एच तक 8 पर्सन है, 8 पर्सन एक रो में अलग 8 अलग अलग सीट में बैठा हुआ है, ऐसे देगा, तो इसको कहा जाता है सिंगल वेरिएबल। अब क्या करेगा डबल वेरिएबल, मतलब इसके साथ और ऐसा कुछ कंडीशंस जुड़ देगा। मान लीजिए ए से लेकर एच तक 8 पर्सन 8 अलग अलग सीट में बैठा हुआ है, उसके साथ साथ और ऐसे भी बोल सकता है कि 8 पर्सन को 8 अलग अलग कलर पसंद है, या फिर 8 अलग अलग ब्रांड का चॉकलेट पसंद है, 8 अलग अलग ब्रांड का गाड़ी पसंद है। ठीक है, मान लीजिए 8 पर्सन एक रो में बैठा हुआ है ए से लेकर एच तक, और सबको अलग अलग कलर पसंद है। तो फिर ऐसे कंडीशन देगा कि जिनको ब्लू पसंद है उसका उसका इमीडिएट राइट में बैठा है एच, ठीक है, एच के साथ जिनको रेड पसंद है वो एच के साथ नहीं बैठेगा। ऐसे हमें कंडीशन दे देगा जो थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है। इसमें हमें क्या मतलब सिंगल वेरिएबल में क्या था, कौन कहां पे बैठा है सिर्फ वही निकालना था। अब इसमें डबल वेरिएबल में क्या होता है, कौन कहां पे बैठा है ये भी चाहिए, उसके साथ साथ किसको कौन सा कलर पसंद है, या फिर कौन सा ब्रांड पसंद है, या फिर चॉकलेट पसंद है, हमें वो भी ढूंढना है। तो नॉर्थ फेसिंग में डबल वेरिएबल दे सकता है, साउथ फेसिंग में डबल वेरिएबल दे सकता है। अब बाई डायरेक्शनल डबल वेरिएबल प्रीलिम्स में आने का चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी मैं प्रीलिम्स को ही टारगेट करके डबल वेरिएबल का मतलब बाई डायरेक्शनल डबल वेरिएबल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और एक है वैकेंट बेस्ड। ये वैकेंट बेस्ड क्या होता है, वैकेंट बेस्ड मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 सीट है 6, लेकिन यहां पे बैठा है 5 पर्सन, 5 पर्सन बैठा है, लेकिन सीट है 6, एक सीट खाली रहेगा। अब उसको ही हमें ढूंढ के निकलना है 5 पर्सन कौन सा सीट में बैठा है और कौन सा सीट खाली रहेगा, यही है वैकेंट बेस्ड। तो ये है सब टाइप या फिर लीनियर अरेंजमेंट के अंदर जितना सारा टाइप हो सकता है वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो फिर आज हम लोग आज फर्स्ट क्लास है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज मेनली हम लोग सिंगल वेरिएबल करेंगे, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग, इसको ही फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाई डायरेक्शनल, उसके बाद डबल वेरिएबल वाला पढ़ेंगे। एकदम टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, और क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल वाला, जैसे प्रीलिम्स में मतलब क्लर्क से लेकर पीओ लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और जो जो पॉइंट या फिर जो जो चीजें हमें सीखना है, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को रखा हूं कि जो जो हमें सीखना है चाहिए बैंकिंग के एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के लिए, वैसे ही मैं क्वेश्चंस को लाया हूं। बस यहाँ पे 9 या 10 क्वेश्चंस है, बस इसको कर लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करना है स्पीड बढ़ाने के लिए। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां लिखा है कि 7 पर्सन A B C D E F G are sitting in a linear row, okay, such that all of them are facing towards north, but not necessarily in the same order. इस क्वेश्चन को मैं टाइम लेके सॉल्व करूंगा, थोड़ा टाइम लेके बनाऊंगा, ताकि मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर पाऊं। बाकी क्वेश्चंस में मैं उतना टाइम नहीं दूंगा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले जब एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा पढ़ना नहीं है, बस की पॉइंट को पढ़ना है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। यहाँ पे मैंने बस देख लिया टोटल 7 पर्सन है, नाम पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सबका फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, हो गया। अब यहां क्या लिखा है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ये सभी क्वेश्चंस में मतलब सभी जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, ये लाइन रहेगा ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा जरूरत नहीं है कि सेम ऑर्डर में ही ये सब बैठेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये लाइन क्यों लिखता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो 7% ये वाला सीक्वेंस में दिया गया है ना, A B C D E F G, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में सीट में ये लोग बैठेगा।
इसलिए ए लाइन दिया गया है, तो पढ़ने का जरूरत नहीं है हर बार, हमें बस की पॉइंट को पढ़ना है कि 7% है, नॉर्थ फेसिंग है, और क्या टू सबका फेस नॉर्थ फेसिंग और 7% है, और लीनियर रो में बैठा है, बस। चलो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ सीट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एफ किसी एंड से सेकंड पे बैठा है। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7। अब एफ किसी एंड से सेकंड पे बैठा है। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, सबका फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। अगर सबका फेस नॉर्थ की तरफ है तो आपका जो राइट है यही इसका राइट होगा, और आपका जो लेफ्ट है यही, ये जो रो है इसका लेफ्ट हैंड होगा। जैसे कि देखिए सबका फेस ऊपर की तरफ है, तो सबका फेस अगर ऊपर की तरफ है तो मेरा राइट, सबका राइट, मेरा लेफ्ट, सबका लेफ्ट। ओके, अगर फेस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ जब होगा तब बात अलग है, तब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड। ठीक है, मतलब आपका जो राइट हैंड है ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। अब ध्यान से देखिए, तो एफ कहां पे बैठा है, किसी एक्सट्रीम एंड, इसको कहा जाता है एक्सट्रीम एंड या फिर एक्सट्रीम कॉर्नर। किसी एंड से एफ सेकंड पे बैठा है, यानी कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, एफ किसी एंड से सेकंड पे बैठा है। अब एफ इस कॉर्नर से यहां भी बैठ सकता है, इस कॉर्नर से यहां भी बैठ सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे एक बार एफ को लेंगे, यहां पे एक बार एफ को लेंगे। एक अरेंजमेंट में नीचे बना रहा हूं, एक अरेंजमेंट में ऊपर बना रहा हूं, क्योंकि हमें पता नहीं कि एफ होगा कहां। तो एक चांस लेते हैं, एक बार एफ को नीचे रखते हैं, एक बार मतलब इस साइड में रखते हैं, एक बार इस साइड में रखते हैं। ठीक है, चलो, उसके बाद क्या लिखा है, ओनली 2% सिट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में सिर्फ 2 जन बैठा है। अब डी और एफ सिर्फ 2 जन बैठा है, एफ इधर 1 2 छोड़ के डी रखने का जगह नहीं है, तो एफ जो है 1 2 छोड़ के यहां डी को रख सकते हैं। अगर ऊपर वाला अरेंजमेंट को देखेंगे, इधर तो जगह नहीं है, तो 1 2 छोड़ के डी को हम लोग यहां रख देंगे। क्लियर? ठीक है, अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से एकदम रट लीजिए क्या लिखा है। ये जो लाइन है, ये लाइन बार बार रिपीट होगा। ठीक है, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी, यानी कि जी के राइट में जितना पर्सन बैठा है, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी, जी के दाहिने साइड में, यानी कि राइट में जितना पर्सन बैठा है, एज टू द लेफ्ट ऑफ जी, एज टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में उतना ही पर्सन बैठा है। जी के राइट में जितना पर्सन बैठा है, जी के लेफ्ट में भी उतना पर्सन बैठा है। लाइन को रट लीजिए, लाइन का फ्रेमिंग, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जी, एज टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब चलिए, जी को ऐसा जगह रखना है कि जी का राइट में जितना पर्सन, लेफ्ट में भी उतना पर्सन। तो जी कहां होगा, जी आ जाएगा एकदम मिडिल में। जी कहां आ जाएगा, जी आ जाएगा एकदम मिडिल में। जी का राइट में भी देखिए 1 2 3, जी के लेफ्ट में भी 1 2 3, ऐसा जगह रखना है कि राइट में और लेफ्ट में सेम पर्सन। अगर ऊपर वाला अरेंजमेंट में देखेंगे तो जी यहां ही बैठेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे कुछ डिस्कस करना है, ध्यान से देखिए। अगर ये लाइन ऐसे लिखा रहता, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ए, एज टू द लेफ्ट ऑफ बी, या फिर सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ बी, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ए, सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ बी, या फिर एज टू द लेफ्ट ऑफ बी। सेम कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ए के राइट में जितना पर्सन, बी के लेफ्ट में उतना पर्सन। ध्यान से सुनिए, एकदम डिटेल्स में सुनिए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ पर्सन, 1 2 कुछ पर्सन बैठा है। अब मान लीजिए ए यहाँ पे बैठा है, ए यहाँ पे बैठा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है। मान लीजिए ए यहाँ पे है। अब यहाँ पे बोला है कि ए के राइट में जितना, बी के लेफ्ट में उतना। अब देखेंगे ए के राइट में कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5, ए के राइट में 5 पर्सन है। तो हम लोग बी को ऐसा जगह रखेंगे कि बी के लेफ्ट में भी 5 पर्सन आ जाए। तो 1 2 3 4 5, या 5 पर्सन छोड़ के बी को रख दिया। अब देखिए, ए के राइट में जितना, बी के लेफ्ट में उतना हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर कंडीशन ऐसे दिया हुआ है कि ए के राइट में जितना और बी के लेफ्ट में उतना, इसका मतलब ए के लेफ्ट में भी जितना है, बी के राइट में भी उतना है। सेम ए के राइट में जितना है,
इक्वल टू बी के लेफ्ट में भी उतना ही है। अगर ऐसा दिया हुआ है उसका मतलब ए के लेफ्ट में जितना बी के राइट में भी सेम परसेंट है। देखिए यहाँ पे ए के लेफ्ट में कितना परसेंट है, 1% ना, बी के राइट में भी 1%, इक्वल हो गया। अब इसको ना ऐसे अरेंज करना है, ठीक है, मतलब ए के राइट में जितना बी के लेफ्ट में उतना, मतलब ए के लेफ्ट में जितना बी के राइट में भी उतना। अब इसको अरेंज करना है ऐसे, ऐसे नहीं गिनेंगे ए के राइट में 1 2 3% बैठा, ऐसे नहीं गिनेंगे। एक अगर एक एंड से 2 नंबर पे बैठा है तो दूसरा भी दूसरा एंड से 2 नंबर पे ही बैठा हुआ रहेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जन है। मान लीजिए ए यहाँ पे है तो बी कहाँ पे होगा, अगर इस एंड से ए है 3 नंबर तो इस एंड से भी बी होगा 3 नंबर। अच्छा सर मेरा मन है कि मैं ए को इधर से नहीं, मैं ए को इधर से गिनूंगा, ठीक है गिनो, 1 2 3 4 5। ए है इस एंड से 5 नंबर तो बी भी इस एंड से 5 नंबर पे ही होगा। देखो 1 2 3 4, समझ में आया? इसको मैं थोड़ा टाइम लेके समझाया ताकि आप लोग का एकदम ग्रिप में आ जाए। क्लियर? चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या किए, एफ किसी एक्सट्रीम एंड से सेकंड पे है, उसके बाद एफ 2 छोड़ के डी है, सेकंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन क्या है, जी के राइट में जितना जी के लेफ्ट में उतना, हो गया, जी के राइट में जितना परसेंट जी के लेफ्ट में उतना परसेंट। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसको कैसे बनाएंगे, सी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी सिट्स, अच्छा देखिए सी सिट्स लेफ्ट ऑफ ई, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। अब फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई, फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई मतलब बीच में होगा 3 जन। मैं इसको एलेबोरेट करके बताऊंगा। इसको ऐसे गिना जाता है, ई के लेफ्ट में ये है फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और ई आ जाएगा फोर्थ लेफ्ट में। इसको मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। मान लीजिए आपको दिया गया है बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब क्या लिखा है यहाँ पे, थर्ड राइट, थर्ड राइट मतलब बीच में 2, इसको ऐसे गिना जाता है, ए को छोड़ के यहाँ फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, मतलब ए के राइट में बी थर्ड पोजीशन में बैठा है, थर्ड राइट। क्लियर? अगर बोलेगा कि वाई एक्स का फिफ्थ राइट में बैठा है तो बीच में बैठेगा 1 2 3 4। अगर बोलेगा कि क्यू पी से सेवेंथ लेफ्ट में बैठा है, क्यू पी से सेवेंथ लेफ्ट तो बीच में बैठेगा 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? चलो तो यहाँ पे लिखा है ई सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई उसके लेफ्ट में 1 2 3 छोड़ के सी। अब देखिए अब इसको सेट कैसे करेंगे, सी और ई को सेट कैसे करना है, देखिए ध्यान से। अब देखिए ई को अगर मैं यहां रखूंगा, उसके लेफ्ट में सी रखने का जगह नहीं, जो जो खाली जगह है सभी जगह रख के देखेंगे। ई को अगर मैं यहां रखूंगा, इधर सी रखने का जगह नहीं होगा। ई को अगर मैं यहां रखूंगा, 1 2 3 छोड़ के सी रखने का जगह नहीं है। ई को अगर मैं यहां रखूंगा, यहां यहां, तो ई के लेफ्ट में 1 2 3% छोड़ के सी रखने का जगह नहीं है। तो अगर ई को मैं यहां रखूंगा तो उसके लेफ्ट में 1 2 3% छोड़ के सी आ जाएगा, यहां सेट हो गया। अच्छा अगर ऊपर वाला अरेंजमेंट को देखेंगे, ई को अगर यहां रखेंगे 1 2 3 छोड़ के सी रखने का जगह नहीं है, लेकिन ई को अगर यहां रखेंगे 1 2 3 छोड़ के सी अब यहां आ जाएगा, यहां ई को रखेंगे तो जगह नहीं होगा। क्लियर? चलो ई उसके लेफ्ट में 3 छोड़ के बैठ गया सी। अब इसमें देखो क्या लिखा है, बी सीट्स टू द राइट ऑफ ए, बी कहां पे बैठा है, टू द राइट ऑफ ए। कितना राइट नहीं पता, मतलब कितना जन छोड़ के बैठा है नहीं पता, बस इतना पता है कि ए के राइट में बी बैठेगा। अब देखो नीचे भी 2 जगह खाली है, ऊपर भी 2 जगह खाली है, 2 अलग अलग अरेंजमेंट, मतलब दोनों अरेंजमेंट में से एक सही होगा एक गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 2 जो खाली जगह है यहाँ पे ए और बी को ऐसे रखना है कि ए के राइट साइड में बी आ जाए, 2 खाली जगह में ए और बी को ऐसे रखना है कि ए के राइट साइड में बी आ जाए। हुआ, यहां भी सेम रखेंगे, ए के राइट साइड में बी आ जाए, 2 खाली जगह है, ए के राइट साइड में बी आ गया। अब अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए बी सीट्स टू द राइट ऑफ ए, उसके बाद कॉमा देके क्या लिखा है, हु। अब एक चीज आप लोग रट लीजिए, एकदम रट लीजिए कि रीजनिंग में कहीं भी WH वर्ड मिले, WH मतलब हु, व्हाट, हुज, व्हिच, इस तरह का कुछ भी मिले वो डिनोट करेगा या फिर समझाएगा उसके बगल में जो बैठा है उसको, तुम रट लीजिए। ये जो हु है
ये हु किसको समझा रहा है? ए को। ओके, ए हु मतलब हु को रिप्लेस करके यहां पे मैं ए पढ़ूंगा, ठीक है। मतलब ए डजंट सिट एडजेसेंट टू डी। एडजेसेंट मतलब क्या? साथ साथ, अगल बगल, ठीक है। तो ए जो है डजंट सिट एडजेसेंट टू डी, मतलब ए और डी अगल बगल में नहीं बैठेगा, ए और डी साथ साथ नहीं बैठ सकता। लेकिन ऊपर वाला अरेंजमेंट में देखो, यहाँ पे तो ए और डी अगल बगल में आ गया, एडजेसेंट आ गया, लेकिन ए और डी तो साथ में हो नहीं सकता, तो ऊपर वाला अरेंजमेंट हो गया गलत। नीचे का अरेंजमेंट सही है। ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके इसको डिस्कस किया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना टाइम मैं नहीं लगाऊंगा। अब एक क्वेश्चन, सॉरी मतलब एक अरेंजमेंट हम लोगों ने सॉल्व किया। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन से हमें ऐसे, मतलब एक अरेंजमेंट सॉल्व करने के बाद वहां से हमें ऐसे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं बस फर्स्ट क्वेश्चन का ही मतलब फर्स्ट जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर ही 5 क्वेश्चन को रखा हूं, बाकी क्वेश्चन का मैं सिर्फ मतलब क्वेश्चन नहीं रखा, बस अरेंजमेंट रखा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, हमें बस सीखना है जल्द से जल्द अरेंजमेंट को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं 5 क्वेश्चन बनाया हूं, रखा हूं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अरेंजमेंट को चलिए पहले यहां बना लेते हैं। 7% था ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ए एफ सी, KFC होता तो अच्छा होता, AFC आ गया, AFC GDBE, GDBE, ये हो गया फाइनल अरेंजमेंट। अब यहां से 5 क्वेश्चन हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। नीचे जो 5 ऑप्शन है इनमें से ई का इमीडिएट नेबर, मतलब ई के बगल में कौन बैठा है, ई के बगल में कौन बैठा है, यहाँ बी, ई के बगल में बी बैठा है, तो एफ तो आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमें आंसर नहीं दिया गया है, यहाँ थोड़ा घुमा के पूछा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, ई के बगल में कौन बैठा है, बी नंबर ऑप्शन पे क्या लिखा है, द वन हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड मतलब ये, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में तो ए बैठा है, ई का इमीडिएट नेबर थोड़ी बैठा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ई का इमीडिएट नेबर कौन है, द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ई का इमीडिएट नेबर वो है जो डी का इमीडिएट राइट में बैठा है, हाँ ये सही है। तो ई का इमीडिएट नेबर कौन है, ई का इमीडिएट नेबर वो है जो डी का इमीडिएट राइट साइड में बैठा है, तो डी हो गया हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्या है, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, वही हो गया, जब भी देखेंगे एज मेनी पर्सन तभी दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा, ये वाला कंडीशन के बारे में बोला है, इसके राइट में जितना उसके लेफ्ट में उतना, ऐसा वाला। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, यानी कि बी के राइट में जितना पर्सन बैठा है, एज टू द लेफ्ट ऑफ कौन, किसके लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठा है, बी के राइट में जितना पर्सन, देखेंगे बी के राइट में कितना पर्सन बैठा है, एक, बी के राइट में 1 पर्सन बैठा है, तो किसके लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठा है, एफ, एफ के लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठा है। अब आंसर तो होगा एफ, लेकिन एफ तो यहाँ कहीं नहीं है। बी सी डी, ए नंबर को पढ़ते हैं, वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एफ, लेकिन एफ डायरेक्टली नहीं दिया है, एफ के बारे में क्या बोला गया है, वही है जो कि ए का इमीडिएट राइट में बैठेगा, मतलब बैठा है जो ए का इमीडिएट, तो यही है सही आंसर, एफ ही तो वो पर्सन है जो ए का इमीडिएट राइट में बैठा है। चलो हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। एफ के हिसाब से जी का पोजीशन क्या है, एफ को छोड़ के ये हो गया एफ का राइट साइड में, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो जी इज द, मतलब जी इज टू द सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सेकंड टू द राइट, ये सेकंड टू द राइट, ओके, सेकंड टू द राइट, ये हो गया सही आंसर। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई सिट्स टू द, ना ई तो जी का राइट में बैठा है, तो ये नहीं होगा। एज मेनी पर्सन
सीट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में जितना पर्सन बैठा है एज बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में भी वही उतना नंबर ऑफ पर्सन बैठा। हाँ ये सही है। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ए और सी के बीच में जितना पर्सन है एज बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन है। सही तो है, ए और सी के बीच में एक पर्सन, जी और बी के बीच में भी एक पर्सन, तो हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ई, यहाँ पे एफ यहाँ पे ई, एफ और ई के बीच में कितना पर्सन, 1 2 3 4, एफ और ई के बीच में 4, 4 तो ऑप्शन में नहीं है तो मोर देन 3। समझ में आ गया, क्लियर। चलो तो एक क्वेश्चन मतलब एक अरेंजमेंट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, उसके साथ साथ उससे जो 5 क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बाकी बस हम लोग अरेंजमेंट बनाएंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं रखा, बस अरेंजमेंट को रखा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका सॉल्व हो भी जाएगा, उसके बाद मैं कैसे सॉल्व करता हूं, कौन से प्रोसेस में अप्लाई करता हूं, कैसे जल्दी बनता है उसको देखिए, ठीक है। चलिए मैं हट जाता हूं, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ओके। चलिए आई होप आप लोग ट्राई कर चुके हैं, जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ देखिए, मतलब जिनका हो भी गया आप भी देखिए, क्योंकि मैं कौन सा अप्रोच यहाँ पे लगाता हूं। और एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर पहले मतलब पहले हम लोग अरेंजमेंट बनाए या फिर पहले कंडीशन को नोट कर ले उसके बाद अरेंजमेंट को बनाए। सुनो, पहले कंडीशन को नोट नहीं करना है, हमें पढ़ना है, उसके साथ साथ अरेंजमेंट को बनाना है। जब कंडीशन को हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को उठा के रख देंगे। मैं बताता हूं, मुझे पता है जो बिगिनर्स है उन लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं एक्चुअली क्या बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, 8 पर्सन है सिटिंग इन ए लिनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ में फेसिंग है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेन 8 पर्सन है, सबका फेस नॉर्थ में है, तो यहां से स्टार्ट है। ओनली 2 पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ जी, अच्छा ओनली 2 पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ जी। 8 पर्सन बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, कलर चेंज कर लेता हूं, ओके। 8 पर्सन, अब यहां पे देखो क्या है, ओनली 2 पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी को ऐसा जगह रखो कि उसके लेफ्ट में 2 पर्सन आ जाए, जी को ऐसा जगह रखो कि लेफ्ट में 2 जन आ जाए, हो गया। नेक्स्ट क्या है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में सिर्फ एक पर्सन। अब हमें यह पता नहीं कि बी जी का राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, बीच में एक पर्सन, ये समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेंगे, एक बार जी एक छोड़ के बी को हम लोग यहां लेंगे और एक बार क्या करेंगे, जी एक छोड़ के बी को यहां लेंगे, क्योंकि कहीं भी हो सकता है, बी क्या पता कहां होगा। नेक्स्ट क्या है, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब थर्ड राइट मतलब बीच में 2, थर्ड राइट मतलब बीच में 2, जी के राइट में ये होगा फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। जी 2 जन छोड़ के यहां आ जाएगा डी, यहां जी तो यहां डी, ऊपर भी जो है नीचे भी वही है। चलो ए सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ए सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अब ध्यान से सुनना, ए और एफ को सेट करना है। अब ए और एफ एक साथ 2 जन बैठेगा, ए बैठेगा एफ के लेफ्ट में, तो दोनों को रखने के लिए एक साथ 2 खाली सीट चाहिए। अब नीचे वाला अरेंजमेंट को देखेंगे तो खाली सीट यहां भी है, एक साथ 2 खाली सीट यहां भी है, ऊपर वाला अरेंजमेंट में खाली सीट यहां भी है, यहां भी है। अच्छा, तो तब क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब कंडीशन को हम लोग सेट कर पाएंगे, साथ साथ जब पढ़ेंगे, सेट कर लिया हो गया। जब सेट नहीं कर पाएंगे तब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ क्लू हमें मिल जाएगा, मतलब उससे हमें फिक्स्ड पोजीशन भी मिल जाएगा, ओके। देखो अब इफ के बाद कॉमा है, कॉमा देके क्या लिखा है, कॉमा देके बट लिखा है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोला था कि हु जहां पे लिखा हुआ रहेगा, हु WH वर्ड, हु किसको समझाएगा, उसके एकदम बगल में जो बैठा है उसको समझाएगा। अगर कहीं पे भी हु, व्हिच, हुज कुछ भी लिखा है
वो किसको समझाएगा, उसके बगल में जो बैठा है उसको समझाएगा। अगर हु के जगह हु ना होके यहाँ पे एंड या फिर बट होता ना, एंड या बट होता तो लाइन के सामने जो है उसको समझाता। तो क्या बोला मैंने, WH वर्ड किसको समझाता है, उसके बगल में जो बैठा है उसको समझाता है, और एंड या बट लाइन के सामने जो बैठा है उसको समझाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे बट लिखा है, बट मतलब ए के बारे में बोला है, तो बट डजंट सिट एडजेसेंट टू डी, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ए जो है एफ का इमीडिएट लेफ्ट में है, बट डजंट सिट एडजेसेंट टू डी, लेकिन ए जो है डी के साथ एडजेसेंट मतलब अगल बगल में आसपास पे नहीं बैठेगा, ठीक है, ए और डी साथ में नहीं आ सकता। अब ए और एफ को अगर मैं यहां रखूंगा, यहां अगर रखूंगा ये वाला खाली जगह पे, तो ए और डी तो अगल बगल हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, तो एक ही जगह बचा है, एफ और ए को यहां रख देंगे। ऊपर वाला अरेंजमेंट में सेम, एफ और ए को यहां नहीं रख सकते, एफ और ए को यहां रख देंगे, सेट हो गया आराम से, और कोई जगह ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या है, सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब कितना लेफ्ट ये तो हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि सी ई का लेफ्ट में बैठेगा, लेकिन कितना लेफ्ट नहीं पता। अच्छा, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, हु दिया है, तो हु किसको समझाएगा, ई को, तो हु डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब ई जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, डजंट सिट, तो इधर का एक्सट्रीम एंड तो ऑलरेडी बुक्ड है, तो नीचे देखेंगे तो ई नीचे में यहां भी नहीं आ सकता, ऊपर वाला अरेंजमेंट में ई यहां नहीं आ सकता, यहां ई नहीं होगा तो ई या तो यहां होगा नहीं तो यहां होगा, लेकिन ई के लेफ्ट में तो सी होगा, ई को यहां रखेंगे उसके लेफ्ट में सी रखने का जगह नहीं होगा, तो ई को यहां रखेंगे तो सी यहां आ जाएगा, ऊपर में भी सेम, ई को यहां रखेंगे सी यहां आ जाएगा, क्योंकि हमें बस बोला है सी ई का लेफ्ट में होगा, लेकिन कितना लेफ्ट इसके बारे में कुछ नहीं है। ओके, अच्छा, अब लास्ट कंडीशन, एज मेनी पर्सन सीट टू द राइट ऑफ बी, यानी कि बी के राइट में जितना पर्सन बैठा है, एज टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में भी सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठा है, बी के राइट में जितना एच के लेफ्ट में भी उतना। अब यहां देखो, बी इधर से कॉर्नर तो एच इधर से कॉर्नर, क्योंकि मैंने बोला था ऐसे नहीं गिनेंगे बी के राइट में 1 2 3 4 ना, ऐसे नहीं करेंगे, बी के राइट में जितना एच के लेफ्ट में भी उतना, तो बी इस कॉर्नर से एकदम एक नंबर में, तो एच भी इस कॉर्नर से एकदम एक नंबर पे। अब यहां देखो, बी इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो एच भी यहां से 1 2 3 4, यहाँ पे एच होना चाहिए था लेकिन जगह नहीं है, तो ऊपर वाला कंडीशन तो गलत, क्योंकि ऊपर में एक ही जगह खाली था, एच को इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं है एच सेट करने का। अब देखो बी के राइट में 1 2 3, लेकिन एच के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7, इतना जन हो गया, तो ऊपर का अरेंजमेंट हो गया गलत, नीचे का हो गया हमारा सही अरेंजमेंट। समझ में आया, क्लियर? तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से बैक कीजिए और एक बार देखिए धीरे धीरे वीडियो को, अगर जरूरत पड़े तो स्लो कर दीजिए, ठीक है, स्लो में चलेगा, टाइम लेके देखिए, गारंटी के साथ बताता हूं, गारंटी देता हूं कि समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई करके समझा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब चलो इसको बनाते हैं, अब इतना टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे लिखा है 8% सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सबका फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फर्स्ट ओ सीट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अच्छा, 8%, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% बैठा है, तो ओ कहा बैठा है, राइट एंड, मतलब राइट एंड से थर्ड पे, ये हो गया राइट एंड, यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां बैठा है ओ, क्लियर, ओ बैठा है यहां, राइट एंड से थर्ड पे ओ बैठा है। ओनली 2% सीट बिटवीन ओ एंड एम, ओ और एम के बीच में 2 जन, ओ और एम के बीच में 2 जन, ये सब कंडीशन नोट नहीं करना है, डायरेक्ट बैठा देना है, यहाँ पे बैठाना है डायरेक्ट। ओ 1 2 छोड़ के एम रखने का जगह नहीं है, ओ 1 2 छोड़ के यहां आ जाएगा एम। क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, अब क्यू एम का इमीडिएट नेबर है, तो इमीडिएट नेबर मतलब अगल बगल बैठेगा, तो क्यू इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे, एक बार क्यू को यहां रखेंगे, एक काम करते ऊपर एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, क्यू यहां भी हो सकता है क्यू यहां भी हो सकता है, ठीक है। इन सब का फेस भी ऊपर की तरफ है,
इसका भी फेस ऊपर की तरफ, इसका भी फेस ऊपर की तरफ, मतलब मैं अलग से ऐसे बनाना नहीं चाहता ताकि टाइम बचे, तो एक में ही एक बार नीचे एक पॉसिबिलिटी लेंगे, ऊपर एक पॉसिबिलिटी लेंगे। ओके, तो एम के इमीडिएट नेबर में क्यू आ गया। उसके बाद देखो क्या कंडीशन है, बोथ एन एंड टी सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। एन और टी जो है साथ साथ बैठेगा, एन और टी साथ साथ बैठेगा, ठीक है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि इनका राइट में टी होगा या लेफ्ट में। क्लियर। अब देखो एन और टी साथ साथ होगा, मतलब एक साथ बैठने के लिए दो एक साथ खाली जगह, यहां नीचे देखेंगे तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ऊपर देखेंगे तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्लियर। अब देखो बोथ एन एंड टी sit adjacent to each other but none of them sit to the immediate right of m। लेकिन इनमें से कोई भी m का इमीडिएट राइट में नहीं बैठेगा। तो m का इमीडिएट राइट मतलब ये, यहां ना तो n आएगा ना तो t, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन था ये गया, ये वाला पॉसिबिलिटी गया, मतलब n और t को यहां नहीं रख सकते। ऊपर वाला अरेंजमेंट में n और t को यहां ही रखना होगा और कोई जगह नहीं। अगर n यहां तो t यहां, n यहां तो t यहां, लेकिन नीचे अभी भी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कंडीशन को उठा लो और एक दो लाइन पढ़ लो, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला कंडीशन हमको कैसे सेट करना है। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन आर एंड एन। अब एन, आर और एन के बीच में एक पर्सन, अब देखिए आर और एन के बीच में एक पर्सन और एन और टी साथ साथ। अब ये जो दो कंडीशन है ना, दो को लेके मैं एक साथ चलूंगा तब आराम से सेट हो जाएगा। जैसे कि देखो ऊपर वाला में देखेंगे एम का इमीडिएट, ये वाला जगह तो कैंसिल होगा क्योंकि एम का इमीडिएट राइट में, एम का इमीडिएट राइट में ना तो एन बैठेगा ना तो टी बैठेगा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन गया। तो एन और टी के लिए ये जगह नहीं, एन के लिए ये जगह नहीं तो ये जगह। ठीक है, अब देखो अगर मैं एन को यहां रखूंगा तब टी आ जाएगा यहां, एन को यहां रखूंगा तो एन एक छोड़ के आर, तो एन एक छोड़ के यहां आर रखने का जगह नहीं होगा। क्लियर। तो फिर कंफर्म हो गया कि एन यहां होगा तो एक छोड़ के आर यहां आ जाएगा और एन के साथ टी यहां आएगा। अगर नीचे का पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है, एन को अगर मैं यहां रखूंगा, एन एक छोड़ के आर रखने का जगह नहीं है, एन को यहां रखूंगा तो एन एक छोड़ के आर रखने का जगह नहीं है। सेम एन को यहां रखूंगा, आर रखने का जगह नहीं है, एन को यहां रखूंगा तो आर यहां आ जाएगा, और एन यहां आ गया तो टी यहां आ जाएगा। क्लियर, एकदम एन टी और आर, एन टी आर एकदम इजिली सेट हो गया। ओके, चलो अब यहां पे लिखा है एज इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एज जो है एम का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब एज जो है एम के साथ नहीं बैठेगा तो एस को यहां रखेंगे, यहां भी एस जो है एम के साथ नहीं होगा तो यहां रख देंगे, एम के साथ में नहीं हो सकता, इमीडिएट नेबर नहीं है। लास्ट कंडीशन क्या है, P डजंट सिट एडजेसेंट टू R। अच्छा, अब यहाँ पे एक पर्सन बचा है और सीट भी एक बचा है P, P को यहाँ रख देते हैं और सब बैठ गया क्योंकि यहाँ M भी बैठ गया, N O Q R ये सब बैठ गया, P बचा था, P को यहाँ रख दिया। अब लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन P डजंट सिट एडजेसेंट टू R। P और R जो है एडजेसेंट नहीं है, मतलब साथ में नहीं बैठ सकता। P और R साथ में नहीं बैठेगा तो ऊपर वाला अरेंजमेंट तो गलत हो गया, यहाँ तो P और R साथ में आ गया तो गलत, नीचे का अरेंजमेंट सही। आई होप समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे आर और P एक साथ नहीं है। क्लियर, आई होप इजिली समझ में आ गया। दिक्कत है या इसको समझने में तो और एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन है, बता दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। मैं हट जाता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं कैसे बनाता हूं उसको भी देखिए, मेरा अप्रोच। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, 9 पर्सन नाम दिया हुआ है sitting on a linear row such that all of them are facing towards north। अच्छा 9 पर्सन है, नॉर्थ फेसिंग है। ओके, अब कंडीशन क्या है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में, P और R के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है, P और R के बीच में 2 पर्सन है, R who sit at one of the ends। अच्छा R जो है एंड पे होगा, तो हमें क्लू मिल गया कि स्टार्ट कहां से करना है, R से स्टार्ट करना है क्योंकि R जो है एक एंड पे है। ओके,
तो 9%, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे एरो बनाने में टाइम लगता है तो ऐसे भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी आप लोग बना सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, आर किसी एंड पे होगा, तो आर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो आर को एक बार यहां रखेंगे और एक पॉसिबिलिटी में इस एंड में रखेंगे, ठीक है। यहां याद रखना आर का फेस ऊपर ही है, यानी कि आर का राइट होगा आप लोगों का राइट जो है, और आर का लेफ्ट आप लोगों का लेफ्ट, सेम टू सेम होगा। देन क्या है, आर 2 छोड़ के पी, तो आर 1 2 छोड़ के पी, क्योंकि पी और आर के बीच 2%, पी और आर के बीच में 2%। ओके चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। अच्छा, यहां मुझे पता है यहां समझ में नहीं आया होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स को, मैं इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए के राइट में जितना पर्सन बैठा है इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए के राइट में जितना पर्सन बैठा है सेम नंबर ऑफ पर्सन बी के लेफ्ट में बैठा है, इज सेम एज, ऐसा था। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन अगर ऐसा रहे कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज 1 मोर, एक ज्यादा है किससे, देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। मुझे पता है समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, यानी कि ए के राइट में जितना पर्सन बैठा है वो क्या है, इज 1 मोर, वो एक ज्यादा है किससे, देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में जितना पर्सन बैठा है उससे एक ज्यादा ए के राइट में बैठा है। मान लो ए के राइट में 5% बैठा है तो बी के लेफ्ट में कितना परसेंट बैठा होगा, 4%, क्योंकि बी के लेफ्ट में जितना है उससे एक ज्यादा ए के राइट में है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए के राइट में जितना बैठा है बी के लेफ्ट में उससे एक कम बैठा है। ओके, इसका मतलब क्या है, यहां क्या लिखा था, 1 मोर देन, ठीक है। बाद में ऐसा भी मिलेगा, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। जब आएगा तब समझाएंगे। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि पी के लेफ्ट में जितना पर्सन बैठा है इज 1 मोर, वो नंबर जो है एक ज्यादा है, वो नंबर जो है एक ज्यादा है। मैं ग्रेटर देन सिंबल लगाया, किससे ज्यादा है, देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में जितना पर्सन बैठा है उससे एक ज्यादा क्या है, पी के लेफ्ट में जितना पर्सन बैठा है उसका नंबर एस के राइट वालों से एक ज्यादा है। यानी कि पी के लेफ्ट में अगर 10% होगा, इसके राइट में 9% होगा, इसके लेफ्ट में जितना इसके राइट में एक कम, या फिर इसके राइट में जितना पी के लेफ्ट में इसके लेफ्ट में उससे एक ज्यादा होगा। समझ में आया? चलो तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पी को देखो, पी के लेफ्ट में जितना पर्सन, पी के लेफ्ट में यहाँ पे नीचे कितना पर्सन है, नीचे वाला अरेंजमेंट में 1 2 3, यानी कि पी के लेफ्ट में 3%। तो इसके राइट में क्या होगा, पी के लेफ्ट में जितना उससे एक कम होगा इसके राइट में, यानी कि इसके राइट में होगा 2%। अगर ये समझ में नहीं आया बैक में जाइए और एक बार सुनिए, ठीक है। पी के लेफ्ट में जितना पर्सन है इसके राइट में उससे एक कम होगा। ओके, तो एस को ऐसा जगह रखो कि एस के राइट में 2 जन आ जाए, तो 1 2, तो एस को रखेंगे यहां। समझ में आया? अब ऊपर वाला अरेंजमेंट में देखो, पी के लेफ्ट में कितना पर्सन, 1 2 3 4 5। अब यहां पी के लेफ्ट में आ गया 5%, तो एस के राइट में कितना पर्सन होगा, तो एस के राइट में हो जाएगा इससे एक कम 4%। समझ में आया? पी के लेफ्ट में जितना पर्सन है उसका नंबर एक ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, पी के राइट में जितना पर्सन है उससे एक ज्यादा पी के लेफ्ट में होगा। यानी कि पी के लेफ्ट में जितना पर्सन है उससे एक कम इसका राइट में है। बात बराबर है, इसका राइट वाला से पी का लेफ्ट वाला एक ज्यादा है, या फिर पी का लेफ्ट वाला से इसका राइट वाला एक कम है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है, तो पी के लेफ्ट में यहाँ 5%, 1 2 3 4 5, तो एस के राइट में क्या होगा, 4%। तो एस को ऐसा जगह रखेंगे कि एस के राइट में भी 4% आ जाए, 1 2
3 4 छोड़ के यहां रखेंगे एस को। इसको ऐसा जगह रखेंगे कि इसके राइट में 1 2 3 4 पर्सन आ जाए। क्लियर? चलो एस और पी सेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। W सीट्स एडजेसेंट टू Q। W और Q क्या है? W और Q जो है एडजेसेंट है। अब W और Q एक साथ होगा, एक साथ बैठने के लिए यहां खाली जगह है, यहां खाली जगह, यहां खाली जगह, बहुत सारा जगह है, समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ क्लू हमें जरूर मिल जाएगा। अच्छा, Q के बाद यहाँ पे हु है, तो हु मतलब कौन? Q। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S, मतलब Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S। देखो अभी आप लोग बिगिनर्स है, आप लोग बिगिनर्स हो, इसलिए मैं लिख लिख के कंडीशन को लिख के समझा रहा हूं। जब मान लीजिए आप लोग प्रो बन जाएंगे तब कंडीशन अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S, S यहाँ पे है, डायरेक्ट Q को यहाँ लिख दीजिए, बस खत्म। S एक छोड़ के Q, S एक सीट छोड़ के Q, ऊपर भी नीचे भी एक साथ दो पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए Q और W इमीडिएट नहीं बढ़ना, Q के साथ एक ही जगह खाली है W, Q के साथ इधर खाली जगह नहीं है, इधर W को रख देते हैं। Q और W इमीडिएट नहीं बढ़। चलो अब देखो, एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ W, यानी कि W के राइट में जितना पर्सन है, एज टू द मतलब सेम इक्वल है एज टू द लेफ्ट ऑफ O। वही घूम फिर के वही कंडीशन, ये वाला कंडीशन, इसके राइट में जितना इसके लेफ्ट में उतना, यानी कि W यहां से अगर 2 नंबर पे है तो O भी यहां से 2 नंबर पे होगा। W यहां से 2 नंबर तो O भी यहां से 2 नंबर। चलो ठीक है, U सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। U जो है V का इमीडिएट लेफ्ट में है। अब V का इमीडिएट लेफ्ट में U, तो दोनों को रखने के लिए एक साथ दो खाली जगह, जो कि नीचे वाला अरेंजमेंट में यहाँ प्रेजेंट है, ऊपर वाला अरेंजमेंट में यहाँ प्रेजेंट है। तो V का इमीडिएट लेफ्ट में U, V का इमीडिएट लेफ्ट में U। ओके, अब W बैठ गया, V बैठ गया, U बैठ गया, S भी बैठ गया, R Q P सब बैठ गया, बचा है कौन? T। एक जगह या फिर सीट खाली है, यहाँ T को रख देते हैं। अब लास्ट कंडीशन क्या है? T डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट। T जो है किसी भी एक्सट्रीमेंट पे नहीं बैठेगा। अब ऊपर वाला अरेंजमेंट में T तो लास्ट में आ गया, एक्सट्रीमेंट ये तो नहीं हो सकता, तो जो फाइनल अरेंजमेंट है वो नीचे वाला अरेंजमेंट होगा। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कैसे बनाए इसको और एक बार रिवाइज करवा देते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9% था। एक बार R को एंड पे लिए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन था कि R जो है एंड पे होगा। अब R 2 छोड़ के P था, तो R 1 2 छोड़ के P को एक बार यहाँ लिए, R 2 छोड़ के P को एक बार यहाँ लिए, मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अब कंडीशन क्या था? P के लेफ्ट में जितना, R के सॉरी S के राइट में उससे एक कम, मतलब P के लेफ्ट वाला S के यहाँ से एक ज्यादा होगा, P का लेफ्ट में ज्यादा होगा, इसका राइट में उससे एक कम होगा। क्लियर? तो P के लेफ्ट में 3, तो इसका राइट में 2 होगा। ऐसी जगह रखो इसको ताकि राइट में 2 आ जाए। यहाँ P के लेफ्ट में 5, तो इसको ऐसी जगह रखो कि राइट में 1 2 3 4 आ जाए। उसके बाद क्या किए? S एक छोड़ के उसके राइट में Q, S एक छोड़ के उसके राइट में Q यहाँ, S एक छोड़ के उसके राइट में Q यहाँ। अब Q और W इमीडिएट नहीं बढ़, W को यहाँ रखे, W को यहाँ रखे। नेक्स्ट में क्या था? W के राइट में जितना O के लेफ्ट में उतना, यानी कि W यहाँ से इधर, O यहाँ से इधर, W यहाँ इधर, O यहाँ इधर। क्लियर? अब V का इमीडिएट लेफ्ट में U, V का इमीडिएट लेफ्ट में U, V का इमीडिएट लेफ्ट में U। अब T बचा है, T को इधर रखे। अब T जो है एंड पे नहीं होगा, तो ये हो गया गलत, ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो और एक बार मैंने इसको रिवाइज करवा दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बस की पॉइंट देखना है, मैं हट जाता हूं, आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 पीपल है ना, तो 8 पर्सन है सिटिंग इन ए लिनियर रो एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। अच्छा देखो, एक चीज पहले मैं बता देता हूं, जितना भी साउथ फेसिंग वाला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नॉर्थ फेसिंग करके ही बनाएंगे। क्यों? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए 4 पर्सन है, 1 2 3 4 5 पर्सन, मान लीजिए 5 पर्सन है। ठीक है, सबका फेस साउथ में है, और मैं ये भी बनाता हूं, एक बना लेता हूं यहाँ पे
ठीक है, 1 2 3 4 5 मतलब सबका फेस नॉर्थ में देख के भी बना लिया। अब मान लीजिए, अच्छा पहले तो फेस अगर नॉर्थ में है तब लेफ्ट होगा इस साइड, राइट होगा इस साइड। फेस अगर साउथ में है, ठीक है, फेस अगर साउथ में है तब उल्टा हो जाएगा, राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड। क्योंकि देखिए अभी मेरा राइट है इस साइड, लेफ्ट है इस साइड, आप लोगों का राइट मेरा राइट सेम, आप लोगों का लेफ्ट मेरा लेफ्ट सेम। अगर मैं अब पलट गया, अब आप लोगों का जो लेफ्ट है वो मेरा राइट साइड है, आप लोगों का जो लेफ्ट साइड है वो मेरा लेफ्ट साइड है। तो फेस अगर उल्टा हो गया तब राइट लेफ्ट भी बदल जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए 5% कौन कौन है, ए बी सी डी ई। अब मान लीजिए ई बैठा है एकदम राइट एंड में, तो ई को यहां रखेंगे और इसको अगर नॉर्थ लेके बनाएंगे तो ई को इधर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ई और सी के बीच में 1% होगा, तो ई 1% छोड़ के सी, ई 1% छोड़ के सी। अब मान लीजिए सी का इमीडिएट लेफ्ट में होगा ए, सी का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ ए को रखेंगे और इधर देखेंगे तो लेफ्ट किस तरफ है, इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ होगा क्योंकि फेस तो नीचे है, तो लेफ्ट इधर होगा, क्लियर, इस तरफ होगा। तो सी इमीडिएट लेफ्ट में ए। अब मान लीजिए ए का इमीडिएट नेबर होगा डी, ए का इमीडिएट नेबर इधर जगह नहीं है, डी को मैं यहां रखा, बचा है कौन, बचा है बी, बी को यहां रख दिया, बी को यहां रख दिया। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, यहां देखिए ये अरेंजमेंट ई बी सी ए डी ऐसा है, अगर साउथ में बनाएंगे ये बस उल्टा हो गया अरेंजमेंट, समझ में आया। अगर साउथ फेसिंग ना लेके उसी क्वेश्चन को अगर नॉर्थ में बनाएंगे तो बस अरेंजमेंट उसका उल्टा हो जाएगा। इसको पकड़ के अगर मान लीजिए इसको ऐसे अगर घुमा दूंगा, इसको ऐसे अगर घुमा दूंगा, तो देखिए ई घूम के इधर आ जाएगा, डी घूम के यहाँ आ जाएगा, अल्टीमेटली यही बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों बनाऊंगा, साउथ को मैं नॉर्थ करके क्यों बनाऊंगा, क्योंकि अगर फेस नॉर्थ में है तो इसका राइट और हम लोगों का राइट सेम साइड, इसका लेफ्ट और हम लोगों का लेफ्ट सेम साइड। अगर मान लीजिए उल्टा कर मतलब साउथ फेसिंग करके बनाऊंगा तब इसका जो लेफ्ट है, इसका जो लेफ्ट है वो हम लोगों का राइट है और इसका जो राइट है वो हम लोगों का लेफ्ट है। तो क्या होगा, सिली मिस्टेक होने का चांसेस है, मतलब नहीं होता है बहुत, मतलब हैंडल करना इजी होता है ना, अगर मेरा राइट और इसका राइट सेम होगा तब तो हैंडल करना इजी है। तो अगर हमें कहीं पर भी कुछ मतलब साउथ फेसिंग बोलेगा तो उसको हम लोग नॉर्थ फेसिंग करके बनाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन मिलता है मुझे स्टूडेंट से, तो क्या सर नॉर्थ फेसिंग बनाने के बाद उसको मतलब पलट देना है, नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इससे ही आंसर करेंगे। मतलब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको हम लोग नॉर्थ फेसिंग करके बनाएंगे या साउथ फेसिंग करके बनाएंगे। हमें बस सोच लेना है यहाँ पे अगर सबका फेस साउथ डायरेक्शन में है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम लोग नॉर्थ सोच के ही बनाएंगे, आंसर उससे ही करेंगे, आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना दिमाग में रखिए, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इसको अगर पलट देंगे तो घूम फिर के यही आएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि ए का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे डी है, अगर इसको देखेंगे ए का इमीडिएट लेफ्ट में डी ही है, मतलब इससे जो आंसर मिलेगा इससे भी सेम नंबर ऑफ मतलब सेम आंसर, सेम टू सेम आंसर मिलेगा। तो जो साउथ फेसिंग बोलेगा उसको हम लोग नॉट नॉट करके ही बनाएंगे, क्लियर। चलो अब इसको बनाते हैं, देखो क्या लिखा है, 8 पीपल नाम दिया हुआ है, आर सिटिंग इन ए लिनियर रो एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो साउथ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो उसको नॉर्थ में ही बनाएंगे। अच्छा, तो टोटल 8 पीपल है। अब कुछ बताना है, देखो अभी तक हम लोगों ने जो जो क्वेश्चंस बनाया उसमें क्या था, उसमें एक पर्सन का एक फिक्स प्लेस था, क्या, जैसे कि ओ सीट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ओ जो है राइट एंड से 3 नंबर पे बैठा है, किसी का फिक्स प्लेस मतलब जितना पर्सन है उनमें से एक पर्सन का फिक्स प्लेस दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जी के लेफ्ट में ओनली 2% सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी के लेफ्ट में 2% है, मतलब जी का प्लेस यहाँ पे फिक्स था, मतलब एक पर्सन का प्लेस फिक्स था। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, आर हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, एट वन ऑफ द एंड्स मतलब आर जो है किसी एंड पे होगा, या तो यहाँ नहीं तो यहाँ, या तो इस एंड में नहीं तो इस एंड में। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाया उसमें एक पर्सन का फिक्स जगह हमें मतलब लगभग फिक्स जगह, या तो यहाँ नहीं तो यहाँ, इस तरह का कंडीशन में हमें मिल गया था। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें हमें किसी का भी फिक्स जगह नहीं मिला, मतलब नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो इसको कैसे बनाना है वही हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें हमें
फिक्स किसी का भी जगह नहीं मिलता कि किसको कहाँ रख के स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, उस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है टोटल पर्सन जितना है। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल 8 पर्सन है। ये दिमाग में रख के सॉल्व करते चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, V sits 3 places away from you. V sits 3 places away. 3 places away मतलब बीच में 2, ओके? जैसे V 1 place away, 2 place away, 3 place away. तो 3 places away मतलब बीच में 2, अगर बोलेगा कि 4 places away तो बीच में 3, 5 places away तो बीच में 4, ऐसे होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमें ये पता नहीं कि U V का राइट में होगा कि लेफ्ट में, ये हमें पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। U के बाद क्या है, Who। तो Who मतलब कौन? U। Who sits 2 places away from R। मतलब U जो है, U sits 2 places away from R, मतलब U और R के बीच में एक पर्सन है। अब देखो यहाँ पे U V का राइट में होगा या लेफ्ट में, उसके बाद U से लिंक करके अगर R को रखेंगे तो R U का राइट में या लेफ्ट में नहीं पता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऐसा कंडीशन ढूंढना है जिसका एक फिक्स डायरेक्शन मिले। देन P sits third to the right of R। P sits third to the right of R, मतलब R के राइट में 2 जन छोड़ के होगा P। अब देखो यहाँ पे ऐसा कंडीशन हमें मिल गया, मतलब जिसका एक फिक्स डायरेक्शन दिया हुआ हो, मतलब R के हिसाब से P राइट में है, एक डायरेक्शन तो हमें मिला। उसके साथ साथ और भी एक चीज है, क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन है इसके साथ बाकी कंडीशन को हम लोग लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे R दिया है, R से हम लोग U को लिंक करेंगे, U से V को लिंक करेंगे, तो इससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो R जो है एक पर्सन 2 पर्सन छोड़ के P को रख दिया यहाँ। उसके बाद R एक छोड़ के U होगा। अब R एक छोड़ के U यहाँ भी हो सकता है, R एक पर्सन छोड़ के U यहाँ भी हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। R इधर 2 छोड़ के P, R एक छोड़ के U। एक बार यहाँ लिया R के राइट में, एक बार R के लेफ्ट में हम लोगों ने U को ले लिया। उसके बाद Q sits second to the right of S। Q sits second to the right of S। इसके बाद क्या लिखा है, Who sits an immediate neighbor of P। मतलब S और P क्या है, S और P इमीडिएट नेबर है, ओके? अब P के साथ यहाँ S को रखने का जगह नहीं है, तो S को यहाँ रख देंगे। अब S जो है, S एक छोड़ के उसके राइट में Q, S एक छोड़ के उसके राइट में Q। अच्छा, अब P के साथ S को हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। अगर S को यहाँ रखेंगे, मान लेते हैं S को यहाँ रखते हैं P का राइट साइड में, तो S एक छोड़ के Q होगा, है ना? अगर S को हम लोग यहाँ लेते हैं तो कितना पर्सन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन टोटल पर्सन तो 8 है, तो यहाँ S को लेने से एक पर्सन ज्यादा हो रहा है, तो इधर S नहीं आ सकता, तो S को रखेंगे हम लोग यहाँ। तो इसलिए मैं पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे याद रखना है कि हाईएस्ट कितना पर्सन है, ठीक है? इस रिलेशन में हाईएस्ट यहाँ पे 8 ही पर्सन है, तो ऐसे ही बनाना है कि 8 ही पर्सन हो, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो S एक छोड़ के Q, क्लियर? ओके। अब यहाँ देखो, U 2 छोड़ के भी, अब U जो है 2 छोड़ के भी यहाँ भी आ सकता है, U 2 छोड़ के भी यहाँ भी आ सकता है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो ध्यान से, ठीक है? यहाँ पे देखो एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, R एक छोड़ के U। देखो इतना पॉसिबिलिटी लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि आप लोग बिगिनर्स हो, इसलिए मैं इतना पॉसिबिलिटीज ले रहा हूँ, ठीक है? तो U जो है 2 छोड़ के भी यहाँ भी हो सकता है, U जो है 1 2 छोड़ के भी यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ देखो, U 1 2 छोड़ के भी यहाँ भी हो सकता है, U 1 2 छोड़ के भी यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर V को इस तरफ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्यादा हो जाएगा, फिर से गलत। तो V कहाँ होगा, U 2 छोड़ के V को यहाँ ही लेना होगा, इधर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर? चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु सिट्स टू द राइट ऑफ W। मतलब W के राइट में जितना पर्सन बैठा है इज वन मोर, वो क्या है, वन मोर है, यानी कि एक ज्यादा है। ये ग्रेटर देन सिंबल है, खुला हुआ मुंह की तरफ जो है वो बड़ा होता है और इधर जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है? और एक बार पढ़ता हूँ, एक बार और पढ़ लेता हूं, द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स टू द राइट ऑफ W, यानी कि W के राइट में जितना पर्सन है वो क्या है, एक ज्यादा है, वन मोर है, किससे, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ V। किससे ज्यादा है, V के लेफ्ट में जितना पर्सन बैठता है उससे एक ज्यादा है। देखो और एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, यहाँ पे लिखा है कि W के राइट में जितना पर्सन है उसका नंबर एक ज्यादा होगा, मतलब वन मोर जो है किसके लिए लिखा है, W के राइट वाला के लिए, मतलब W के राइट साइड में जितना पर्सन है उसका नंबर एक ज्यादा होगा, किससे, V के लेफ्ट में जितना पर्सन है उससे एक जन ज्यादा होगा। यानी कि W के राइट में V के लेफ्ट वाले से एक ज्यादा होगा, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि W के राइट में जितना पर्सन है उससे एक कम होगा V के लेफ्ट में, क्लियर? चलो, तो इसके पहले हम लोग क्या मतलब किस तरह का कंडीशन देखे थे, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ A इज सेम एज सिटिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ B, यानी कि A के राइट में जितना पर्सन बैठता है सेम नंबर ऑफ पर्सन B के लेफ्ट में ही बैठता है। और इसका मतलब जो है, इसका मतलब इसको गिन के देखेंगे ये भी सेम ही आएगा, मतलब जब A का राइट में जितना पर्सन और B के लेफ्ट में जितना पर्सन दोनों इक्वल होगा,
सेम सिचुएशन में ए का लेफ्ट में जितना बी का राइट में भी उतना ये सेम सिचुएशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह का है कि ए के राइट में जितना पर्सन है वो एक ज्यादा है, इज वन मोर देन किससे, बी के लेफ्ट में जितना पर्सन उससे एक ज्यादा है। या फिर ये कंडीशन कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, ए के लेफ्ट में जितना पर्सन है वो क्या है, एक ज्यादा है किससे, बी के राइट में जितना पर्सन उससे। अब देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, मतलब इसको मान के जहाँ पे सेट करेंगे ए और बी को, जहाँ जहाँ पे बैठेगा ए और बी, इसको मान के करेंगे सेम होगा, लेकिन ये दोनों अलग है, ठीक है। उसके बाद वन लेस देन, यहाँ पे वन मोर देन है, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन में रखा हो जहाँ पे वन लेस देन भी है, उसको बाद में समझा था, ठीक है। ये तो समझ में आ गया है, जहाँ पे खुला हुआ मुंह है उधर एक सादा होगा। चलो अब यहाँ देखो, अब इसको तो सेट करेंगे ही, उसके पहले और थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब हमें ऐसा कंडीशन मिलेगा कि कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ सेट करें कहाँ ना करें, तब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ क्लू हमें मिलेगा जिससे हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि किसको कहाँ रखना है। क्लियर? देखो, नेदर आर नॉर यू सिट्स एडजेसेंट टू टी, मतलब ना तो आर ना तो यू टी के साथ बैठेगा, मतलब टी जो है ना तो आर के साथ बैठेगा ना तो यू के साथ। अब यहाँ पे कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जन है और एक जन आएगा, वो एक जन इधर भी हो सकता है, वो एक जन इधर भी हो सकता है। तो टी को कहाँ रखेंगे, टी ना तो यू के साथ बैठेगा ना तो आर के साथ, टी को हम लोग ना तो यहाँ रख सकते हैं ना तो यहाँ रखेंगे तो आर का इमीडिएट नेबर हो जाएगा। टी रखने के लिए यहाँ पे एक ही जगह बचा और कोई जगह नहीं है। क्लियर? चलो, तो फिर अब देखो, यहाँ पे आप 8 जन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भी के लेफ्ट में, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, भी के लेफ्ट में कितना पर्सन है, 1 2 3 4 5, भी के लेफ्ट में 5 पर्सन है, तो डब्ल्यू के लेफ्ट राइट में कितना पर्सन होना चाहिए, इससे एक ज्यादा, क्योंकि खुला हुआ मुंह इस तरफ है, तो इधर मतलब यहाँ डब्ल्यू रखने का एक ही जगह है। देखते हैं क्या यहाँ पे 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 पर्सन है, ये एकदम सेट हो गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो, ये सेट हो गया, ठीक है। अब इसको और इसको बना के अरेंजमेंट करके मैं दिखाता हूँ ये गलत कहाँ होगा, कंसेप्ट मतलब क्लियर करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में इतना जरूरत नहीं है, जब आप लोग बनाएंगे जब सेट हो जाएगा तो हो गया, दूसरा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसको करके देखते हैं कहाँ गलत होता है। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर तो 8 आ गया। अब देखो, भी के लेफ्ट में जितना, अब ठीक है, भी के लेफ्ट में जितना, भी के लेफ्ट में यहाँ पे कितना है, 0 है, तो डब्ल्यू के राइट में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि इससे इधर एक ज्यादा है, तो भी इधर डब्ल्यू इधर, हाँ कर सकते हैं, भी के लेफ्ट में जितना डब्ल्यू के राइट में एक ज्यादा, भी के लेफ्ट में 0 डब्ल्यू के राइट में 1 हो गया। बचा कौन, टी, टी को यहाँ रख देते हैं, लेकिन कंडीशन में है टी जो है ना तो आर के साथ बैठेगा ना तो ईओ, टी जो है टी तो यहाँ नहीं हो सकता, तो ये अरेंजमेंट गलत हो गया। अब तीसरा वाला देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 8 रखना है। अब टी, टी ना तो आर के साथ बैठेगा ना तो यू के साथ यहाँ आ सकता है ना तो यहाँ, टी रखने के लिए यहाँ एक ही जगह है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जन हो गया। अब भी के लेफ्ट में कितना है, 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, भी के लेफ्ट में अगर 3 पर्सन है तो डब्ल्यू के राइट में कितना होगा, इससे एक ज्यादा होगा, यानी कि 4 पर्सन। अब 1 2 3 4 छोड़ के डब्ल्यू रखने का जगह है नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। क्लियर? ये भी कैंसिल, तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ऐसा कंडीशन उठाया जिसके पास डायरेक्शन हो, आर दो छोड़ के पी। उसके बाद मैंने क्या किया, आर एक छोड़ के यू एक बार यहाँ लिया एक बार यहाँ। उसके बाद मैंने एस मतलब एस और पी इमीडिएट नहीं, बार इसको एक बार मतलब इस तरफ लेकर देखा एक बार इस तरफ। तो उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे टोटल 8 जन बैठेगा, तो ये दिमाग में रखना कि 9 जन ना हो जाए 10 जन ना हो जाए, तब वो वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डॉट डॉट देके बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही है, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। ओके, अब मैं बनाता हूँ, देखिए क्या है, 8 पर्सन बैठा है एक लीनियर रो में, सबका फेस साउथ की तरफ है, बट हम लोग तो नॉर्थ में ही बनाएंगे। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन, डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अच्छा, यहाँ पे तो डायरेक्ट मिल गया डायरेक्शन, डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, डब्ल्यू आर का थर्ड लेफ्ट में है। चलो, नीदर आर नॉर डब्ल्यू सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, एंड्स ऑफ द रो। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 3 जन बैठा है, ठीक है। अब आर जो है 1 2 1 2 3 छोड़ के अगर मैं यू को यहाँ ले लेता हूँ, अच्छा तब देखो, अगर आर 3 छोड़ के यू को मैं यहाँ लेता हूँ, तब 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जन है ना। तब अगर यू को यहाँ लेता हूँ तब डब्ल्यू एंड में चला आता है ना, लेकिन डब्ल्यू तो एंड पे नहीं आ सकता, तो क्या करना चाहिए, तो फिर आर 3 छोड़ के यू को तब यहाँ नहीं ले सकते, तब आर जो है 1 2 3 छोड़ के यू को यहाँ लेना है, क्योंकि यू को अगर यहाँ लेंगे तब डब्ल्यू आ जाएगा एंड पे, जो कि हो नहीं सकता। यहाँ देखो, तो हटा देता हूँ, ठीक है, तो यू यहाँ फिक्स्ड हो गया। अब अगर चाहो तो आप लोग पॉसिबिलिटी ले सकते हो, देखो पॉसिबिलिटी लेने का जरूरत तो है नहीं, लेकिन मतलब जब ब्रीफ में आ जाकर प्रैक्टिस करते करते तब आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन आप लोग बिगिनर्स हो, उस हिसाब से मैं इसमें पॉसिबिलिटी लेता हूँ। कैसे लूंगा पॉसिबिलिटी, देखो टोटल कितना पर्सन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यू को यहाँ लेता हूँ, डब्ल्यू
2 छोड़ के 8, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। दूसरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यू को यहाँ लेता हूँ, तब डब्ल्यू यहाँ, 1 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के आर यहाँ, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यू को यहाँ लेता हूँ, डब्ल्यू यहाँ, 2 छोड़ के आर यहाँ। अब देखो यू को अगर यहाँ मैं ले लेता हूँ, अगर मैं यू को यहाँ ले लूंगा तब तब डब्ल्यू, यू को यहाँ लूंगा तो डब्ल्यू यहाँ, 2 छोड़ के आर यहाँ, लेकिन डब्ल्यू और आर में से कोई भी एंड पे नहीं होगा, यानी कि आर एंड पे नहीं आ सकता। तो हमें मिला 3 पॉसिबिलिटी। अब देखिए इजीली सेट हो जाएगा। P sits second to the right of U. U का second to the right में P, U का second to the right में P, U का second to the right में P. Number of persons sitting to the right of S, यानी कि S के राइट में जितना पर्सन बैठा है is one less, वो क्या है, एक कम है, किससे, then the number of persons sitting to the left of T, T के लेफ्ट में जितना पर्सन है उससे कम है, यानी कि S के राइट में जितना पर्सन बैठा है उसका संख्या एक कम है, किससे, T के लेफ्ट में जितना पर्सन बैठा है उससे, यानी कि इधर अगर 5 पर्सन है तो इधर 6 पर्सन होगा, क्योंकि टी का लेफ्ट में जितना पर्सन है उससे एक कम किधर होगा, इसके राइट में होगा। समझ में आया? खुला हुआ मुंह जिस तरफ है उधर ज्यादा है, इसका राइट में कम है एक पर्सन, इसलिए मैं ये वाला फेस इस तरफ रखा। क्लियर? चलो अब देखो, इसको अब सेट करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसको रख देता हूं, बाद में इसको सेट करूंगा, और कोई अच्छा कंडीशन मिलता है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, भी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अच्छा, टी और भी इमीडिएट नेबर तो साथ में बैठेगा। भी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द रो, भी जो है किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा। अब देखो टी और भी रखने के लिए दो एक साथ खाली जगह चाहिए, इसमें देखेंगे दो एक साथ खाली जगह सिर्फ यहाँ है, ये और कहीं पे नहीं है, और भी जो है एंड पे नहीं होगा, भी जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, यही लिखा है लास्ट में, भी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। तो भी अगर यहाँ नहीं हो सकता तो भी को यहाँ रखेंगे, टी यहाँ, क्योंकि टी और भी इमीडिएट नहीं। अब इसको सेट करते हैं। देखो टी का लेफ्ट में जितना उससे एक कम होगा आर के राइट में। अब टी का लेफ्ट में कितना पर्सन, यहाँ टी का लेफ्ट में 0%। अब टी का लेफ्ट में जितना उससे एक कम होगा, मतलब 0 से एक कम क्या करेंगे, माइनस होगा क्या, इसके राइट में माइनस पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इनवैलिड, गलत हो गया, क्योंकि ये कंडीशन हम सेट ही नहीं कर सकते हैं यहाँ। अब चलिए इसको देखते हैं, टी और भी एक साथ बैठेगा, भी यहाँ नहीं बैठ सकता एक्सट्रीमेंट, तो भी को रखेंगे यहाँ, टी को यहाँ। क्लियर? भी को रखेंगे यहाँ और टी को यहाँ। अब देखो टी के लेफ्ट में जितना है उसका नंबर एक ज्यादा होगा। अब टी के लेफ्ट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टी के लेफ्ट में है 7%, तो इसके राइट में कितना होगा, 6%। तो 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसा जगह रखना है कि राइट में 6 जाना जाए, लेकिन यहाँ इस रखने का जगह ही नहीं है, तो गया, सेट नहीं कर पाएंगे। अब इसको देखो, यहाँ पे भी और टी एक साथ दो खाली जगह यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर टी को मैं यहाँ रखता हूँ तब टी के लेफ्ट में कितना, मैं एक एक करके तोड़ के दिखाता हूँ क्या, ठीक है, एक एक करके मैं तोड़ के दिखाता हूँ। अगर मैं टी को यहाँ रखूंगा तो टी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7, तब टी के लेफ्ट में 7, तो इसके राइट में होना चाहिए तब 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ होना है। ठीक है, मतलब टी के लेफ्ट में ज्यादा होना है ना, तो टी यहाँ तो होगा एस यहाँ, यहाँ जगह नहीं है, टी यहाँ तो एस यहाँ जगह नहीं है, लेकिन टी यहाँ तब एस यहाँ, ये जगह हो सकता है। अब देखो टी के लेफ्ट में कितना, टी के लेफ्ट में एक ज्यादा होना है, तो इसको ऐसे एक यहाँ तो दूसरा यहाँ। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में कैसे करेंगे। मैं एक कंडीशन बताया था कि ए के राइट में जितना टी के लेफ्ट में उतना, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया, मान लो ऐसा है, ए अगर यहाँ मतलब इधर से 2 नंबर तो बी भी इधर से 2 नंबर। क्लियर? ए अगर यहाँ से 3 नंबर तो बी भी यहाँ से 3 नंबर। लेकिन जब ऐसा होगा, ए के राइट में जितना एक ज्यादा है बी के लेफ्ट से, ठीक है, अब देखना, मान लो ए इधर है, ठीक है, अब ए के राइट में एक ज्यादा होना है, तो ए यहाँ से 2 नंबर, बी को यहाँ से करेंगे 3 नंबर, क्यों, तो बी के लेफ्ट में एक कम हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ए के राइट में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब खुला हुआ मुंह जिस तरफ है उस तरफ एक ज्यादा रखना है, तो वही कॉमन सेंस। अगर टी को यहाँ रखेंगे तब यहाँ टी और एस का ना, टी के लेफ्ट में ज्यादा होना है, टी को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखना है, जगह नहीं है, टी को यहाँ रखेंगे, इस रखने का जगह नहीं है, टी को यहाँ रखेंगे, इस यहाँ, एकदम सेट हो गया। ठीक है, टी और भी इमीडिएट नहीं हुआ, टी के साथ भी को यहाँ रख देंगे, बचा कौन है यहाँ पे, देखो पी बैठ गया, क्यू 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 नहीं है, क्यू को यहाँ रख देंगे, पूरा सेट हो चुका है। क्लियर? आई होप एकदम समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया कि एकदम तोड़ तोड़ के बताओ ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो खुद से ट्राई कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है, 9% लिनियर रो फेसिंग नॉर्थ, बट इसको बनाएंगे हम लोग साउथ में। अच्छा, कंडीशन क्या है, ओनली 2% सीट बिटवीन आई एंड एम, आई और एम के बीच में सिर्फ 2% बैठा है। एम हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, एम जो है किसी एक्सट्रीमेंट से थर्ड पे बैठा है। हमें
क्लू मिल गया कहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो एम किसी एक्सट्रीम एंड से थर्ड नंबर पे है, तो ये वाला एंड लेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गया एम। ठीक है, या फिर राइट वाला एंड लूंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ जाएगा एम। ठीक है ना। अब ऐसा सिली मिस्टेक नहीं करना है, मैं देखा हूं स्टूडेंट्स को ऐसे करते हुए कि वो पकड़ता है ये एंड है 1 2 3 ना, ऐसा नहीं है। जो एकदम एक्सट्रीम एंड पे है वही एक नंबर होता है। ठीक है, 1 2 3 चलो। अब एम और आई के बीच में 2%, एम और आई के बीच में 2%। अच्छा, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन छूट गया। 9% तो बैठा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये वाला। द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। कंसेक्यूटिव अल्फाबेट मतलब ए बी बी सी सी डी, ये सब कंसेक्यूटिव है। ए बी कंसेक्यूटिव, बी सी सी डी। जैसे यहाँ पे आई जे जे के एल ये सब है कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये सब साथ में नहीं बैठेगा बैठेगा कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, याद रखना। अब अब कंडीशन में क्या है, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में जितना पर्सन है, टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में उतना पर्सन है। क्लियर। अब देखना, एम यहाँ से 2 नंबर पे बैठा है तो ओ भी यहाँ से 2 नंबर, एम यहाँ से 2 नंबर तो ओ यहाँ से, सॉरी एम यहाँ से 3 नंबर तो ओ भी यहाँ से 3 नंबर। मतलब इधर 2 छोड़ के एम बैठा है तो इधर भी 2 छोड़ के ओ बैठेगा, इधर 2 छोड़ के यानी कि 3 नंबर पे एम तो इधर भी 3 नंबर पे ओ। हो गया। इन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ एक छोड़ के इन, इन सिट्स फर्स्ट राइट सेकंड राइट, इन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, इन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, बैठ गया। जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो के 2 छोड़ के उसके राइट में जे बैठेगा। अब यहाँ देखो कहाँ सेट कर सकते हैं, नीचे नीचे वाला अरेंजमेंट में देखते हैं। के 1 2 छोड़ के जे को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। जे के 1 2 छोड़ के यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब के 1 2 छोड़ के जे को यहाँ रख सकते हैं। देखो एक पॉसिबिलिटी मिला, अगर के को यहाँ रखेंगे 1 2 छोड़ के जे, अगर के को यहाँ रखेंगे 1 2 छोड़ के जे यहाँ आ जाएगा। लेकिन आई और जे, ठीक है, आई और जे तो कंसेक्यूटिव हो जाएगा, तब तो ये नहीं हो सकता। समझ में आया। अगर मैं के को यहाँ लेता हूँ 1 2 छोड़ के जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर मैं के को यहाँ लेता हूँ तब 1 2 छोड़ के जे यहाँ भी हो सकता है। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ रहा है। एक काम करते हैं और एक कंडीशन जो है इसको पढ़ लेता हूँ। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू के बीच में जितना पर्सन है, एस बिटवीन के एंड पी, ए और पी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन। ओके, एम और क्यू के बीच में जितना पर्सन, ए और पी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है। ओके, अच्छा अब देखो, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आ गया ना, मतलब नीचे का जो अरेंजमेंट है इसमें 2 पॉसिबिलिटी आ गया। एक तो अगर हम लोग के को यहाँ रखें तो 1 2 छोड़ के जे यहाँ आ जाएगा, के को यहाँ रखेंगे जे यहाँ, आई जे एक साथ नहीं आ सकता, के को यहाँ रखेंगे 1 2 छोड़ के जे यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो इसका 2 पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 नंबर पे आ गया एम, 2 छोड़ के इधर आ गया आई ओ एन। अब देखो के 1 छोड़ के, सॉरी 2 छोड़ के जे इधर भी हो सकता है, के 2 छोड़ के जे इधर भी हो सकता है। अब इसको पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, पी कहाँ हो सकता है, देखो ओ के साथ पी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ओ और पी कंसेक्यूटिव, पी या तो यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ आएगा। अगर हम लोग p को यहाँ रखेंगे तो k और p के बीच में कितना, k और p के बीच में 0, तब तब m और q के बीच में भी 0 होना है। लेकिन p को अगर यहाँ रखेंगे k और p के बीच में 0, तब m के साथ q रखने का तो जगह नहीं है, तो p को यहाँ नहीं रख सकते। अगर मैं p को यहाँ रखता हूँ तब k और p के बीच में कितना, 1 2 3, तब k और p के बीच में 3 आ गया। अब m जो है 1 2 3 छोड़ के q रखने का जगह नहीं है। अगर k 1 2 3 छोड़ के p को यहाँ रखूंगा तब m जो है 1 2 3 छोड़ के q रखने का जगह नहीं है। ये वाला पॉसिबिलिटी तो गया बिल्कुल। क्लियर। यहाँ देखते हैं p को कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, k और p ना, k p में यहाँ रख सकता हूँ। ओके, k p में यहाँ रख सकता हूँ, m के साथ मैं q को यहाँ रख सकता हूँ। ओके, क्योंकि k और p के बीच में 0, m और q के बीच में 0, ऐसे ही तो सेट कर सकता हूँ। हो गया। देखो अब बचा क्या है, आई जे के एल, एल बचा है, एल को यहाँ रख देता हूँ। क्लियर। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि p इधर ही होगा, q इधर ही होगा। अच्छा देखो, k इधर है, m इधर था, इधर तो ऑलरेडी बुक्ड है।
अगर मैं के 1 2 छोड़ के पी को मैं यहाँ रखता, तब एम 1 2 छोड़ के क्यू रखने का तो जगह होता ही नहीं, क्योंकि ये सब तो पहले से ही बुक्ड है ना? अब के इमीडिएट में पी को रखा तो एम इमीडिएट में क्यू को रखा। अगर मैं के 1 2 छोड़ के पी को यहाँ रखता, तब एम 2 छोड़ के क्यू रखने का जगह ही नहीं होता। ये हो गया सेट, क्लियर? अब देखो ध्यान से देखना, अब ये तो हो गया, फिर भी मैं इसको बना के दिखाता हूँ, ये कहाँ गलत होगा। ये अच्छा, यहाँ तो एक चीज़ छूट गया, तो एक कंडीशन एम 2 छोड़ के आई होगा, एम 1 2 छोड़ के यहाँ आ जाएगा आई, ठीक है? अब के जो है 1 2 छोड़ के जे रखने का जगह नहीं है, के जो है 1 2 छोड़ के जे रखने का जगह नहीं है, लेकिन के जो है 1 2 छोड़ के जे को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, क्लियर? हो गया। अब देखो के यहाँ, एम यहाँ, तो हम लोग यहाँ पे अगर पी को रखेंगे, अब के 1 2 3 छोड़ के पी, के जो है एम जो है 1 2, के जो है 1 2 3 4 छोड़ के पी, एम जो है 1 2 3 4 छोड़ के क्यू को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है? के 1 2 3 मतलब के इधर है, एम इधर है, तो के से मैं इतना डिस्टेंस गया, एम से मैं इतना डिस्टेंस, तो के बीच में 4 छोड़ के पी, एम 4 छोड़ के क्यू तो बैठ गया, लेकिन पी और क्यू तो कंसेक्यूटिव हो गया, जो कि हो नहीं सकता, फिर से कैंसिल। ये मैं बस समझाने के लिए इसको मैं फुलफिल किया, कंप्लीट किया। अब जो चीज़ है ना, देखने से ही जो समझ में आ जाता है कि इसको यहाँ रखना है, इसको वहाँ नहीं रखना है, ये प्रैक्टिस से बनता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ग्रिप में आ जाएगा। अब इतना ही क्वेश्चन आज मुझे करवाना था, बाकी और क्वेश्चन तो नहीं है। और बाकी प्रैक्टिस करना है तो पजल मैट्रिक्स टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत सारा पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा आपको, मेंस का मिलेगा, प्रीलिम्स का मिलेगा, एकदम टॉपिक वाइज़ मिलेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके? और रही बात स्पीड का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर स्पीड नहीं होता है। देखिए स्पीड ऐसे नहीं होता है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा और टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करना है। जैसे आज मैंने क्या करवाया, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का साउथ और नॉर्थ फेसिंग वाला को मैंने करवाया, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा बाई डायरेक्शनल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब कुछ नॉर्थ फेसिंग होगा, कुछ साउथ फेसिंग होगा, जिसमें जिसका फेस नॉर्थ में है उसका राइट हम लोग का राइट सेम होगा, जिसका फेस साउथ में है उसका फेस और हम लोगों का जो राइट लेफ्ट है ठीक उल्टा हो जाएगा। इसके ऊपर बनाऊँगा, थोड़ा ट्रिकी होता है। नेक्स्ट डे में डबल वेरिएबल का लेके आऊँगा, उसके बाद बैकएंड का करवाऊँगा, मतलब सब लीनियर के ही अलग-अलग पैटर्न्स हैं। देखो, जब एक टाइप का इतना सारा पैटर्न्स ग्रिप में लाएँगे, तब क्या होगा, तब कुछ कोई भी क्वेश्चन एकदम ग्रिप में आ जाएगा। और वो टॉपिक बहुत ईज़ी लगने लगेगा। जितना ईज़ी लगेगा, आप उतना जल्दी बनाएँगे। ऐसे नहीं कि जल्दी लिखेंगे तो जल्दी होगा, ना। जब चीज़ या टॉपिक आपका ग्रिप में आ जाए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीज़निंग हो, चाहे इंग्लिश हो, टॉपिक बहुत मतलब ईज़ी लगना चाहिए। इतना ईज़ी लगना चाहिए कि देख के ही समझ में आ जाए, आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, जो आज 9 से 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने बनाया, सभी में सेम ही लाइन है, मतलब लाइन का जो स्ट्रक्चर है, घूम फिर के वही है, वही रिपीट हो रहा है। इतना प्रैक्टिस करना है कि रट जाएगा, ठीक है? इससे बाहर आया ही आएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ग्रिप में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑब्वियसली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। आज मैं क्लास यहाँ खत्म करता हूँ। चलिए, थैंक यू।